तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट एनटीएससी सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। तो आज जो हमारा एनटीएससी टेलीविजन स्टैंडर्ड, मैंने बोला था 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड है, एक है एनटीएससी, एक है पाल, एक है स्कैम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पाल, या जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन पाल सिस्टम, पाल टेलीविजन स्टैंडर्ड, या जिसको हम बोलते हैं फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन। तो इसमें क्या डिफरेंस होती है असल में? देखो, जो हमारा एनटीएससी था ना, उसमें एक दिक्कत ये थी कि जो हमारा जब हम असल में स्टैंडर्ड क्या है, मतलब जैसे हमारा कैमरा होता है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ, उसके बाद मुझे ये टेलीकास्ट करना है। तो मैं ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे जाता हूँ। ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे मैं उनको, जैसे मैंने बोला था, R-Y, B-Y, और वहां पे जो हमारा लास्ट वाला था उसमें I और Q सिग्नल्स बनती थी, उनका फेज शिफ्ट बताया था। उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है, उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है, उसके बाद रिसीविंग स्टेशन होता है, और रिसीविंग स्टेशन पे वो रिसीव होता है। ठीक है। तो जो हमारा ये है वो तो था पहला टेलीविजन स्टैंडर्ड, उसमें हम आई और क्यू सिग्नल्स बनाते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसमिट करते हैं। जो दूसरा है दैट स्पेस ऑल्टरनेटिंग लाइन, तो ये भी एक वेरिएंट है एनटीएससी। तो एनटीएससी में एक दिक्कत थी कि फॉर एग्जांपल मैंने, मान लो ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन और ये रिसीविंग स्टेशन है, कभी कभी क्या मैं यहाँ से ग्रीन भेज रहा हूँ तो वहां पे मुझे लाइट ग्रीन मिलता था या येलो मिलता था। दैट मीन्स कभी कभी फेज एरर आ जाता था आई या क्यू सिग्नल में, और वहां पे मुझे कलर रिप्रोड्यूस नहीं होता था जो मैंने ट्रांसमिट किया होता था, तो उनसे उनको दिक्कत होती थी। एक सेकंड। तो तो उसमें क्या होता था, कलर रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती, जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे हमने भेजा कलर, वो कभी कभी फेज एरर की वजह से रिसीविंग स्टेशन पे रिप्रोड्यूस नहीं होता था। तो उसके बाद उस एरर को खत्म करने के लिए पाल सिस्टम डिवाइस किया गया, और ये एक वेरिएंट है एनटीएससी का, एनटीएससी की तरह ही काम करता है, लेकिन ये अलग वेरिएंट है। और ये वो जो हमारा था वो यूएस ने डेवलप किया, ये हमारा जर्मनी ने डेवलप किया। और इसका जो मेन फोकस है, इसका मेन फोकस है ऑन दोज एरर्स दैट कॉज डिस्टॉर्शन इन द रिप्रोड्यूस्ड कलर्स। अब इनमें कैसे मतलब वो एरर कैसे कंट्रोल करता है, वो मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा है। द फेज एरर इज कैंसल्ड बाय शिफ्टिंग वन ऑफ द कलर डिफरेंस सिग्नल्स फेजर बाय 180 डिग्री, उसको हम 180 डिग्री शिफ्ट करते हैं। एट द रिसीवर द सेम इज शिफ्टेड बैक टू 180 डिग्री टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कलर। देखो, हम क्या करते हैं, हम एक फेज को भेजते हैं सेम, मतलब अच्छा सा R-वाई तो B-वाई, R-वाई को हम सीधे भेजेंगे, लेकिन B-वाई को हम 180 डिग्री का शिफ्ट दे देते हैं। एक को मतलब शिफ्ट कहीं, उससे क्या है, उससे जो हमारा फेज डिफरेंस है, जो एरर आ जाता है वो खत्म हो जाता है। वो कैसे खत्म होता है वो हम आगे देखेंगे फेज डिफरेंस डायग्राम में। फिलहाल आपको ये याद रखना है, जो हमारा फेज एरर है दैट्स कैंसल्ड बाय शिफ्टिंग वन ऑफ द कलर डिफरेंस फेजर बाय 180 डिग्री। एट द रिसीवर द सेम इज शिफ्टेड बैक टू 180 डिग्री टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कलर, क्योंकि अगर हम किसी सिग्नल को 2 बार 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देंगे, वो वापस से ओरिजिनल सिग्नल में आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि उसमें मैंने आपको आपको बोला था, मैंने बोला था, मैंने 625 वहां पे भी लिखा था, लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट में बोला था कि मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स राइट 525, कुछ लिखती हैं 625। तो अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यही करना कि 525, बट सम बुक्स राइट 625। अब अगर 525 भी लिखोगे, क्योंकि ज्यादा बुक्स में 525 ही मेंशन किया हुआ एनटीएससी का, लेकिन जो पाल है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड पे ही काम करता है, और इसका हमेशा 625 लाइंस पर फ्रेम होता है। फील्ड फ्रीक्वेंसी होती है 50 फील्ड्स पर सेकंड, मतलब 50 पिक्चर्स को ये 1 सेकंड में स्कैन करता है, और इसकी नॉमिनल बैंडविड्थ होती है 5 मेगाहर्ट्ज। और जो इंडिया है उसमें भी यही सिस्टम यूज होता है, दैट इज द पाल सिस्टम। ये है हमारा पाल एनकोडर। अब देखो, ये मेरा R-वाई, वाई आप लोगों को पता है, दिस इज द क्रोमिनेंट सिग्नल। R-वाई येलो के
वाई जो हमारा तीनों का कॉम्बिनेशन, रेड ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत बार बताया हुआ, कितना परसेंट होता है रेड, कितना परसेंट ग्रीन। 59% होता है हमारा ग्रीन और होता है हमारा 29% रेड, तो बाकी बिल्लू। तो जो हमारा आर माइनस वाई है, अब देखो ऊपर ये एनकोडर है, पाल एनकोडर। आर माइनस वाई गया डायरेक्ट इधर से और यहां से आ रहा है सब कैरियर। देखो यहां जनरेट हो रहा है सब कैरियर। सब कैरियर डायरेक्टली जा रहा है यहां से, लेकिन जो इसको यहां पे इनपुट आ रहा है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। क्या है? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। उसके बाद ये मॉड्यूलेट होता है आर माइनस वाई, और यहां से जो बी माइनस वाई है वो डायरेक्टली जा रहा है इस वाले मॉड्यूलेटर को, और इसको कैरियर मिल रहा है, लेकिन इसको 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इस वाले कैरियर को 90 डिग्री, इसका सेम फेज शिफ्ट, और ये दोनों ऐड होते हैं और हमारा बन जाता है क्रोमिनेंट सिग्नल। ये हमारा पाल एनकोडर की एग्जांपल। मैंने आप लोगों को वहां बोला था कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। अब वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसे मिलता है वो आगे हमें पता चल जाएगा। देखो ये हमारा अभी जो हमने अभी बनाया, मान लेते हैं ये हमारा आर माइनस वाई, और जो बी माइनस आर माइनस वाई को मैंने 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखाया था, वो ऐसे था, और बी माइनस वन को 0 डिग्री का फेज शिफ्ट था कैरियर में। ये ऐसे बनेगा इनका फेजर, और उनके बीच का एंगल जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, ये वाला रिजल्टेंट, यहाँ पे क्रोमिनेंस सिग्नल है सी, क्रोमिनेंस, और इनके बीच का एंगल थीटा। अगर हम क्रोमिनेंस, अगर आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा ये वाला वेक्टर हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये हमारा वैल्यू आएगा क्रोमिनेंस के मैग्नीट्यूड का। दैट मींस अंडर रूट ऑफ सी इक्वल्स टू बी माइनस पाइथागोरस थ्योरम प्लस आर माइनस वाई का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो थीटा होता है दैट्स tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय एक्स। y हमारा r माइनस वाई है, x हमारा ये है। उसके बाद देखिए, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, r माइनस वाई एंड b माइनस वाई। जो पहला पॉइंट है ये आर मॉड्यूलेटेड विदाउट गिविंग फेज डिफरेंस ऑफ 33 डिग्री। अगर आप लोगों को परसों याद होगा, हमने ऐसे बनाया था, यहाँ से माइनस बी माइनस वाई और यहाँ पे आर माइनस वाई, फिर मैंने बोला था यहाँ पे 33 डिग्री शिफ्ट बना के ये आई सिग्नल बना लेता है। तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें सीधे आर माइनस वाई और बी माइनस वाई को ट्रांसमिट किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। उसके बाद परसों मैंने ये भी बोला था, आई और क्यू में ये क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ डिफरेंस भी होती है। आई की बैंडविड्थ 1.5 मेगाहर्ट्ज और क्यू की बैंडविड्थ 0.5 मेगाहर्ट्ज। लेकिन इसमें जो बोथ सिग्नल्स, चाहे हम आर माइनस वाई चाहे हम बी माइनस वाई की बात करें, दोनों सिग्नल्स को सेम बैंडविड्थ दी जाती है, दैट्स 1.3 मेगाहर्ट्ज। दिस रिजल्ट्स इन बेटर कलर। और जो सब कैरियर, जो हमने कैरियर ली थी उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने 90 डिग्री, इनकी कलर, ये जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी वो होती है ये 4.43361875 हर्ट्ज। उसके बाद देखिए, अब है हमारा पाल बर्स्ट। देखो इसमें हम दो सिग्नल्स ले लेते हैं। जो हमारा आर माइनस वाई है उसको हम बोलते हैं वी, जो हमारा बी माइनस वाई है इसको हम बोलते हैं यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया यू या बी माइनस वाई, या यहाँ पे वी या आर माइनस वाई, या माइनस यू और बी माइनस वाई, या माइनस वी या आर माइनस वाई। देखो अब क्या है, जो मेरा, जो मैं पहले, देखो जो हमारी लाइंस होती है ना, जो हमारा ये होता है, मतलब जो हमारा पहला फ्रेम होता है, उसके बाद दूसरे फ्रेम को स्कैन करना पड़ता है, तीसरे फ्रेम को स्कैन करना पड़ता है। तो जो पहला फ्रेम है उसमें मैं क्या करता हूं, उसमें मैं ले लेता हूं यू, तो मैं यही ले लेता हूं यही, लेकिन पहले मैं वी ले लेता हूं, मतलब पहले मैं यू एंड वी को सेंड करता हूं। तो इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा ऐसे, इसको मैं बोलता हूं बी बर्स्ट। उसके बाद ये दिस इज फॉर एन फ्रेम या पहला फ्रेम। उसके बाद जो दूसरा फ्रेम है उसमें मैं माइनस यू ले लेता हूं और माइनस वी ले लेता हूं, वो ऐसे जाता है इन दो का रिजल्टेंट। ये मेरा बी, दिस इज एन प्लस वन। उसके बाद एन प्लस टू वापस से यहां, एन प्लस थ्री यहां, एन प्लस फोर यहाँ, n प्लस 5 यहाँ। तो ऑन फर्स्ट स्कैनिंग लाइन या फ्रेम, इसको हम फ्रेम लिखेंगे,
V इज प्लस 90 डिग्री अवे फ्रॉम यू। यहाँ पे आप देख रहे हो U से प्लस 90 डिग्री है ना, ये क्या पर क्लॉक वाइज को प्लस 90 डिग्री, एंड ऑन नेक्स्ट लाइन इट इज माइनस 90 डिग्री अवे फ्रॉम यू। और जो V और V जो V जो हमने पहले फ्रेम में भेजा और V जो हमने दूसरे फ्रेम में भेजा, इसमें 180 डिग्री की फेज डिफरेंस है, क्योंकि V हमने पहले फ्रेम में प्लस 90 यू से दूर देखा, फिर हमने V जो दूसरे फ्रेम में देखा वो माइनस 90 यू, तो दोनों की फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इससे अब तो ये हम भेजते हैं पॉल बर्स्ट में, V लाइन और U लाइन भेजते हैं। V में हम क्या भेजते हैं, माइनस यू और प्लस V को, प्लस V इज वन एंड द सेम थिंग, यहाँ पे मैंने बोला V और E की। उसके बाद जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो हमारा दूसरा फ्रेम है उसमें हम भेजते हैं माइनस यू और माइनस बी को, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा एरर कैसे उसमें खत्म हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल एरर आ भी जाता है तो एरर कैसे खत्म हो जाता है। मान लो हमने ऐसे भेजा, ये हमारा, मान लो V, मैं ऐसे दिखा रहा हूं जल्दी जल्दी में, V और U, मान लो ये इनका रिजल्टेंट आ गया। उसके बाद दूसरे में मैं क्या करता हूँ, बस हम इनके स्विम साइड असली के एम साइड बनाऊं, तो जो हिशी का था तो ऐसे बना लेता हूं, ये मेरा U, ये मेरा माइनस V, तो ये गया ऐसे, इनका रिजल्टेंट आया यहां से, ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट, गो नहीं होता है विच वे। अब क्या होगा, अब ऐसे होता है कि अब मान लो इसके जब हमने भेजा था पहला फ्रेम, इसमें थोड़ा सा एरर आया इतना, मतलब था फेज एरर डेल टू, और इसमें भी फेज एरर आया डेल्टा का। देखो अब ब्लॉक डायग्राम पे वापस जाते हैं, वापस हो एनकोडर पे, यहां मैंने R माइनस वाई को इधर से भेजा, यहां मैंने B माइनस वाई को इधर से भेजा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिया। अब देखो यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिया। अब देखो क्या होगा, इन दो को लास्ट में मैं ऐड कर रहा था, क्योंकि जो ऊपर से मॉड्यूलेटर आ रहा था इसके नोसिमा R माइनस वाई का मॉड्यूलेटर, यहाँ से आ रहा था B माइनस वाई का, ये दोनों ऐड होके यहाँ से क्रोमिनेंट सिग्नल बना रहे थे। अब देखो यहाँ पे डेल्टा का एरर आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा का एरर आ रहा है। अब जब ये रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचेंगे, अब देखो क्या होगा, जो हमारा ये है, ये जो है यह वापस मिलान दोनों रिसीविंग मिलान वापस को शिफ्ट 180 डिग्री का शिफ्ट, दैट मींस ये जो है ना ये ऊपर की ओर फिर से आ जाता है, मतलब यह की ये गसान बस ये गोवा है कि इसका, तो ये गोवा क्या इतकन यमन दोन हुंद रिजल्टेंट नेरी यपर, तो यम कंपोनेंट गसन खत्म। अब जो ये है, ये जो एरर आ गया छोटा सा, इनका जो y कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल कर देता है, और इनका जो x कंपोनेंट है सु ऐड, मगर तम तूता एरर कि फॉर एग्जांपल हमारा कलर चेंज हो जाए, मतलब ये जो डेल्टा है ना ये इसका आएगा इधर से, ये रिजॉल्व करो ना या ये डेल्टा ये रिजॉल्व करो ना या ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ये जब ऐड होगा ये हमें एरर देगा, लेकिन उतना एरर नहीं देगा कि हमारा क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक पाल सिस्टम के बारे में। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है पाल सिस्टम की। जो हमारी एडवांटेजेस है, नो फेज एरर, इसमें कोई फेज एरर नहीं, नो फेज एरर पहला। दूसरा, नो ह्यू एरर, यथ में एडवांटेज ओवर एनटीएससी। और अब डिसएडवांटेज क्या है, नंबर 1 कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आसान। दूसरा, कॉस्टली देन एनटीएससी, एनटीएससी से बहुत कॉस्टली
हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें एक स्विच यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमारा क्या बोलते हैं कॉस्टली हो जाता है। इतना क्लियर है सब कुछ, चैट बॉक्स में लिखिए।